नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके खास शो हरियाणा की आवाज में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज दरअसल बात कर रहे हैं हम एक ऐसी खबर पर जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया है, शर्मसार कर दिया है। एक कलयुगी भाई की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको आप भी देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये कलयुगी भाई अपनी बहनों को बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है। लाठी डंडों से बहनों को पीट रहा है ये कलयुगी भाई, लेकिन उसको रोकने वाला आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। आखिर रिश्ते शर्मसार क्यों हो रहे हैं? क्यों खूनी रिश्तों पर लालच हावी हो रहा है? लालच इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक जमीन के टुकड़े के लिए ये भाई जो है हैवान बन गया। इसने अपनी बहन को अपने परिवार वालों के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से पीटा कि कोई भी इसे देखे तो उसकी रूह कांप जाए। दरअसल ये मामला कालावाली और गुरुग्राम से है, जहां जमीन विवाद के लिए एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो वहीं एक भाई ने जमीन विवाद को लेकर अपने बहनों के साथ मारपीट की। दो अलग अलग मामलों का मैं जिक्र कर रही हूं। आज हरियाणा की आवाज में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इंसान ही इंसान की जान का दुश्मन बनता जा रहा है? क्यों लालच आज खून के रिश्तों पर भी हावी हो रहा है? क्यों एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लोग अपनों के ही खून के प्यासे हो रहे हैं? एक जमीन के टुकड़े के लिए कैसे कोई अपने ही परिवार के सदस्य का खून का प्यासा हो सकता है, उसकी जान ले सकता है? तो हरियाणा की आवाज में आज ये मुद्दा हमने उठाया है। इस पर आप जुड़िए, हरियाणा की आवाज बनिए और बताइए कि ऐसे मामले आना क्या अब आम बात हो गई है? क्या जमीन के टुकड़े के लिए अपने पिता की हत्या करना, क्या बहन को बेरहमी से पीटना, यह अब आम हो गया है? इस पर आप अपनी राय रखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि आप कैसे देखते हैं इन मामलों को। क्यों खूनी रिश्तों पर लालच आखिर हावी हो रहा है? क्यों संवेदनशील हो रही है आज की पीढ़ी? मेरे साथ दर्शक ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे, आखिर क्यों खूनी रिश्तों पर लालच हावी हो रहा है? महज चंद पैसों के लिए कत्ल कर दिए जाते हैं, मारपीट होती है। ज्वाला प्रसाद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तो विषय बताएंगे बहन जी, प्लीज कृपया बताइए क्यों खूनी रिश्तों पर चंद पैसे हावी हो रहे हैं? खून करने से और मारपीट करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं परिवार वाले चंद पैसों के लिए। क्या है आपकी राय? क्या आवाज आप उठाना चाहते हैं आज ऐसे मामलों पर? देखिए, जिस तरीके से ये जो एक समाज के अंदर में, तो ये कहूँगा कुरीतियां हैं, सामाजिक जो बुराइयां हैं, सबसे पहले तो इससे यही लगता है कि एक तो समाज जागरूक नहीं है। अगर समाज जागरूक होता तो ये जो है ना, समाज में जो सामाजिक जो बुराइयां हैं इनको पनपने नहीं देते थे। पहले हमारे जो समाज की जो बुराइयां होती थी वो मिलजुल करके बैठ करके सुलझा लेते थे। ये 60 और 70 के दशक की बातें हमारे बाबा मंगलानंद जी बताया करते थे। जो उस टाइम के जो पंचायती होते थे वो बहुत ही निष्पक्ष, निस्वार्थ भाव से फैसले लेते थे। और आजकल की जो ये सामाजिक जो बुराइयां बढ़ रही हैं, अभी एक जमीन के टुकड़े के लिए जिस भाई ने अपनी बहनों के साथ अत्याचार किया है, उनको पीटा है, तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि उसको तो खाली जमीन चाहिए। बहन का एक जो हमारा आशीर्वाद होता है तो उसमें कोई लेना देना नहीं लगता। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 125 करोड़ जनता में जितने भी हमारी बहनें हैं वो सबसे पहले तो अपनी जो जमीन है वो किसी के नाम ना कराएं। तब तक ये कहें अपनी जब लाइफ टाइम तक अपने पास रखें। अगर भाई सुपात्र है, सही बिहेव ठीक करता है, तो उनको अपने आप लाइफ टाइम तक अपने पास रखो, बाद में ट्रांसफर कर दो। और रही बात लड़की की, लड़की तो सिर्फ माँ बाप जिंदा होते हैं तभी पीहर में आती है, नहीं उसके बाद में तो मोस्टली जो भाई होते हैं बहुत कम बुलाते हैं। क्यों? उनकी जो एक भावना होती है जमीन वाली या और कुछ पूरी हो जाती है, उनकी जमीन उनके नाम हो जाती है।
चलिए, तो लालच हावी हो जाता है, ऐसा आप कह रहे हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए ज्वाला प्रसाद जी। मेरे साथ एक और दर्शक सूरज भान भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। ऐसे मामलों पर क्या आप कहना चाहते हैं? नमस्कार मैम जी। ये 21वीं सदी की औलाद है मैम। ये जैसे हमारे नेता हो गए, इसी तरह से नैतिकताहीन ये बच्चे हो गए। नैतिकताहीन नेता और नैतिकताहीन बच्चे, ये 21वीं सदी का बदलाव आप देख रहे हैं ना सामने। वो दिखा रहे हैं जैसे भारत पाकिस्तान लड़ते हैं उस तरह माँ बाप के साथ लड़ रहे हैं। इसमें सारी गलती सरकार की, कुछ अपने समाज की, कुछ अपने माँ बाप परवरिश करते हैं उन वालों की। केवल सरकार की तो इसलिए है कि ये झूठे वादे करते हैं। लड़के जवान होने पे उनको जो काम धंधा मिलना चाहिए वो नहीं मिलते। माँ बाप पहले तो इनके लाड प्यार से वो जो मांगते हैं वो देते हैं। गले गलत आदत पर कहाँ गया है कहाँ आया है ये नहीं देखते। बाद में ये जी का जंजाल बन जाते हैं। ये सारी मेहरबानी सामाजिक बुराई है, साथ में सरकार दोषी है, साथ में माँ बाप तो। सूरज भान जी, हर मुद्दे पर सरकार को दोष देना, हर मुद्दे पर सरकार को ये कहना नौकरियां नहीं मिल रही, ये भी ठीक नहीं होता। ये परवरिश का असर है जो दिखता है। अपने बाप का खून करने से नहीं रुकता, अपनी बहन को पीटने से ही नहीं रुकता। ये परवरिश है और मानसिकता है, गंदी मानसिकता है, छोटी मानसिकता है एक व्यक्ति की, जो वो ऐसी कारनामों को अंजाम देता है। बहुत शुक्रिया सूरज भान जी। मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, नरेंद्र। बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? मैम ये मैं कहना चाहता हूँ, मतलब सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। जैसे पिताजी की मृत्यु के बाद जो लड़कियों का वो होता है, हिस्सा आ जाता है उसका जमीन में, तो इसके ऊपर कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए। जब तक लड़की शादीशुदा नहीं है तब तक उसका हिस्सा रहना चाहिए, और शादी होने के बाद मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि जो उसका उसमें से नाम हट जाए। जी हाँ जी, चलिए, शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। एक और दर्शक चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैम। जी मैम, मैं तो ये कोई रिश्ते तार हो रहे हैं, न कोई मानवताओं की दुआई है, न कोई चीज की है। सारी दुआई है हमारे संस्कार नहीं है। संस्कार जब पड़ते हैं जब हम परिवार एक साथ रहता है। आज ठीक है, ये लड़की का मामला है या लड़के का मामला है या जमीन के टुकड़े का मामला है। आप देखिए इस देश की क्या अवस्था हो गई है। भारतवर्ष में आज एक संगठित परिवार नहीं रहता है। बाप के साथ बेटा नहीं है, बेटे के साथ में उसके बेटे नहीं है। आज दूर दूर रहते हैं या किसी भी कारण से भी रहते हैं वो, या घर की परिस्थिति के कारण रहना पड़ता है। और दूसरा, हमारे राजनीतिक दल इनको और बढ़ावा दे रहे हैं परिवारवाद को खत्म करके। सोचने की बात है कि संस्कार अगर हमारे माँ बापों से जो पढ़ते हैं वो अगर बच्चे में नहीं जाएंगे तो वो बच्चा कहाँ से संस्कारी होगा। आज एक जमीन के टुकड़े की बात नहीं है मैम, न पैसे की बात है, पैसे का लालच। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि भीख मांगने पर आदमी गुजारू हो गया है कि नौकरी चाकरी नहीं है, तो रोटी खाने को पैसे नहीं है, काम धंधा नहीं है, इसलिए परिवार परेशान है। पहले तो 10 आदमी एक परिवार में रहते थे, 2 कमा लेते थे तो गुजारा होता था। आज 2 ही आदमी परिवार में है, एक गुजारा कर नहीं सकता है। इस कारण से लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। इस कारण से भी बढ़ गए कि किसी के पास में नौकरी है, किसी के पास में काम नहीं है। इस कारण से वो जमीन का टुकड़ा ही काम में आ जाए, या 100 रुपये मेरे बाप के पास है वही ले लूं मैं, या मैं दारू पीने लग गया उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए वो ले लूं। आज देखा जाए तो जमीन के टुकड़े की बात मत करिए। जमीन के टुकड़ा तो आज कोई भारतवर्ष का चाइना या पाकिस्तान जमीन का टुकड़ा लेगा तो हम उसको छोड़ेंगे, थोड़ी मार देंगे ना। लेकिन यहाँ पे शर्मसार आप जो बोल रहे हैं, हमारा खून आपस में रह ही नहीं है। साथ ही तो हम खून कहा किए हैं, तो आपके साथ नहीं रहेंगे तो आप चलिए प्रेम, आप जुड़े, आपने अपनी आवाज उठाई, आपका बहुत शुक्रिया। सिरसा से मेरे साथ एक दर्शक बलदेव सिंह जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे ऐसे मामलों पर? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, इसका कारण है संयुक्त परिवार का न होना और आज की माताओं द्वारा अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षा नहीं देना। आज क्या है कि दादा दादी के बारे में तो कोई बताता नहीं, उसको मौसी और मौसा के बारे में बताएंगे। और दूसरा ये बेरोजगारी जिसकी वजह से ये होते हैं। एक मोबाइल और असली ये विज्ञापनों पर असली नाटक और विज्ञापन ये दिखाए जाते हैं, जिसके कारण
आज छोटे छोटे बच्चे वो देख के उस चीज के वो करते हैं। तो इस पर वो लगानी चाहिए। पुरानी सभ्य पश्चिमी सभ्यता की तरफ हमारा देश के बढ़ना, और एक जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी नैतिकता का पतन। क्योंकि आप ये देखते हैं कि कोई विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं, ताकि उसको देख के और अपने बिक्री बढ़े। तो यही हाल ये है कि जब हम अपने राजनीतिज्ञों का और बड़े जो हमारे वो हैं उनका देखते हैं, तो जब उनका ही पतन हो गया तो नीचे बच्चों का अपने आप पतन होगा। तो हमारे जब तक ये संयुक्त परिवार प्रथा दोबारा चालू नहीं होती और राजनीतिज्ञ जो हमारे आइडियल है उनका बिहेव ठीक नहीं होता। आप आज किसी राजनीतिक के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ या बड़े से बड़े व्यापारी को देख लो, आप उनके घरों में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको देख के छोटे बड़े अपने आप करेंगे। तो ये जब तक चीजें नहीं होगी, पश्चिमी सभ्यता की तरफ हम उसको छोड़ के अपनी सभ्यता की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो ये कहानियां और बढ़ते रहेंगे। और जैसे टीवी और नाटकों पर भी जो ये दिखाए जाते हैं कि सास को ऐसे कर दो, वो नंद के लिए ऐसे कर दो, देवर के लिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे नाटक जब तक बंद नहीं होंगे, ऐसी ऐसी पिक्चरें जब तक नहीं बंद होगी। एक विज्ञापन देना होता है ब्लेड का और उसमें लेडीज को दिखाते हैं। आप ये बताइए क्या तुक है? साबुन का विज्ञापन। चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव जी अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ सुभाष जुड़ गए हैं कैथल से। स्वागत है आपका सुभाष, क्या है आपकी राय? हेलो जी बताइए सुभाष, आपकी राय क्या है? जी, मेरी राय ये है, मेरे यहाँ पे एक केस हुआ था जिसमें एक कुल 1000 गज की बात थी, जिसमें 2 भाई आपस में थे और उनका आपस में लड़बाजा। एक कोमा में है, उसने 7 साल हो गया कोमा से बाहर नहीं निकला है, और दूसरा पक्ष जेल में है। वो समझाने के बाद में नहीं माने थे वे। एक उनका बहुत 50-50 लाख रुपया तो लाग लिए और जमीन कुल 10 लाख की थी। तो मेरा संदेश ये है कि इस जमीन के टुकड़े पर, इसके ऊपर आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाईचारा में आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। ये मैं एक संदेश है मेरी तरफ से, मतलब समाज को। चलिए, शुक्रिया आपका। और मेरे साथ एक और दर्शक ममता जुड़ गई हैं। ममता, आप क्या कहना चाहती हैं इस मामले पर? स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी बताइए। हाँ, मोबाइल फोन है ना, ये खराब कर रहे हैं जी बच्चों को। और जो लड़कियों को हम संस्कार नहीं देते, आगे जाके वो लड़कियां अपने पतियों को सिखाती है। भाई ये बच्चों को सिखाती है, ना बुआ से बात करो, ना दादी से बोलो, कुछ ना बोलो। यदि संस्कार तो ना ये हम औरतें ही ऐसे देती हैं जी बच्चों को, जो आगे जाके दुख का कारण बनते हैं जी। हाँ, तो ये संस्कार तो हमारे घर से ही शुरू होंगे। हम माओं की जिम्मेदारी है भाई अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दें। और एकल परिवार की बजाय संयुक्त परिवार हो। कोई खुश नहीं है जी दादा दादी को रख के, बुआ को देख के कोई खुश नहीं है। और वो ऐसी वो में भी हमारी बेटियां लगा लो जो आगे जाती है, वो शिकायत ऐसे करती हैं अपने पतियों कैसे कान भरती हैं, बुआ ऐसे है, दादी ऐसे है। वो मन मिलने ही नहीं देती। वो उनके मन में ऐसा जहर भर देती हैं कि वो अब भाई बहन के दिल में वो जहर पैदा कर देती हैं। आप कह रहे हैं परवरिश का इसमें बहुत बड़ा रोल है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें कि ये जो मामले सामने आए हैं बेहद हैरान कर देने वाले मामले हैं, और सवाल ये उठाते हैं कि पैसों के आगे रिश्ते आखिर खत्म क्यों हो रहे हैं? संस्कार कहाँ जा रहे हैं? क्या माँ बाप संस्कार दे पाने में सक्षम नहीं हो रहे कि उनके बच्चे इस तरह के निकल रहे हैं? क्या वजह है जो बिगाड़ रही है बच्चों को? अपने माँ बाप से नफरत करना सिखा रही हैं, अपनी बहनों से नफरत करना सिखा रही हैं। महज पैसों का लालच इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने पर क्यों मजबूर कर रहा है? ये तमाम सवाल जो हैं हम आज उठा रहे हैं, और इस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप हरियाणा की आवाज बन सकते हैं। क्या कहना है आपका ऐसे मामलों पर?
तो रिश्तों को शर्मसार, रिश्तों को तार तार कर देने वाले ये दो मामले सामने आए हैं, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो वहीं दूसरी खबर में आप देख रहे हैं किस तरह से एक भाई ने अपनी बहन को जमकर पीटा है। इन दो बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर फ्लैश नंबर पर कॉल करके आप अपनी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या कुछ कहना आप चाहते हैं? और देखिए, ये जो मामला सामने आया है, ये दोनों ही मामले, और बल्कि दो मामले नहीं, इस तरह के कई मामले हैं, आए दिन सामने आते रहते हैं। इस पर आपको क्या लगता है, आखिर क्या वजह है जो ऐसी आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं? परिवार वालों का कत्ल करने को, मारपीट करने को मजबूर हो रहे हैं। क्या पैसा आज की डेट में इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो रिश्तों से भी ज्यादा है? पैसा इतना ज्यादा जरूरी हो गया है क्या? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दे सकते हैं। तो हरियाणा की आवाज बनिए और इस नंबर पर कॉल कीजिए। क्या कहना है आपका जब आप इस तरह के मामले देखते हैं? क्या वजह लगती है आपको, आखिर क्यों आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं? परवरिश का इसमें कितना बड़ा रोल होता है? क्या ऐसे मामलों में भी कानून कहीं ना कहीं कमजोर है, इसलिए डर नहीं लगता आरोपियों को इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले? ये तमाम सवाल आज हम उठा रहे हैं, इस पर आप अपनी राय दीजिए। हरियाणा की आवाज बनिए, क्योंकि हरियाणा की आवाज अगर आप बनेंगे, आप राय रखेंगे, बात उठाएंगे, तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़िए और आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं।